जी हां दोस्तों, भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम लीग स्टेज का दूसरा मुकाबला नामीबिया की टीम के खिलाफ खेलने उतरी थी और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के दम पर नामीबिया को बुरी तरह हराकर रख दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही पारी में ऐसा दबदबा बनाया कि विरोधी टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। वहीं गेंदबाजों ने मैच को एकतरफा बनाते हुए जीत पर मुहर लगा दी। इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। अब इस मुकाबले के खत्म होते ही भारतीय टीम लीग स्टेज के अपने तीसरे और सबसे बड़े मुकाबले की तैयारी में जुट चुकी है, जहां उसका सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला है। भारत बनाम पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं, दबाव और प्रतिष्ठा की लड़ाई होता है। ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले में जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 से उन 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिन्होंने लीग स्टेज के पहले और दूसरे T20 मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया था। टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिया है कि बड़े मुकाबलों में केवल वही खिलाड़ी जगह पाएंगे जो फॉर्म में हों और टीम के लिए मैच जीतने की क्षमता रखते हों। इन 3 खिलाड़ियों की जगह पर 3 ऐसे T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की वापसी करवाई गई है, जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। इन बदलावों के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती 2 मुकाबलों में चोट की वजह से नहीं खेलने वाले 2 अहम खिलाड़ियों की भी प्लेइंग 11 में वापसी करवा दी गई है। इन दोनों खिलाड़ियों की एंट्री से टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो गई है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। उनकी मौजूदगी से न केवल टीम का संतुलन बेहतर हुआ है, बल्कि विपक्षी खेमे में भी चिंता का माहौल बन गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला होता है तो वह ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होता। दोनों टीमों के बीच का इतिहास, खिलाड़ियों के बीच की प्रतिस्पर्धा और फैंस का उत्साह इस मैच को खास बना देता है। मैदान पर हर गेंद, हर रन और हर विकेट का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले को ध्यान में रखते हुए अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने टीम संयोजन में ऐसे बदलाव किए हैं जो पाकिस्तान को दोहरा झटका देने वाले साबित हो सकते हैं। अगर मौजूदा फॉर्म की बात करें तो भारतीय टीम ने अपने पहले 2 मुकाबलों में यूएसए और नामीबिया को हराकर शानदार शुरुआत की है। बल्लेबाजी क्रम शानदार लय में नजर आ रहा है। ओपनर तेजी से रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर स्थिरता दे रहा है और फिनिशर धमाका कर रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में भी तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों प्रभावी साबित हुए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम ने भी नीदरलैंड और यूएसए को हराकर 2 जीत दर्ज की है और वह भी इस लीग स्टेज में अब तक अजेय है। ऐसे में दोनों टीमें जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि ग्रुप में शीर्ष स्थान की जंग भी है। जो टीम यह मैच जीतेगी, उसका आत्मविश्वास अगले चरण में दोगुना हो जाएगा। इसी वजह से दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आक्रामक सोच और रणनीतिक फैसले इस मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने जिस तरह टीम संयोजन को संतुलित किया है, उससे साफ है कि वह पाकिस्तान को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में गहराई है, ऑलराउंडरों की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती दे रही है और गेंदबाजी आक्रमण विविधता से भरपूर है। स्पिन और पेस दोनों विभागों में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच के किसी भी मोड़ पर गेम बदल सकते हैं। यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इस बार भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को भी कम नहीं आंका जा सकता। उनके पास भी तेज गेंदबाजी आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी दिन मैच का रुख बदल सकते हैं। इसलिए यह मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। दबाव, रणनीति और खिलाड़ियों का संयम ही इस मैच का नतीजा तय करेगा। कुल मिलाकर भारतीय टीम पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ इस महामुकाबले में उतरने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की रणनीति, खिलाड़ियों की फॉर्म और टीम का संतुलन इस बात का संकेत दे रहा है कि टीम इंडिया जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब देखना
दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम बाजी मारती है, लेकिन इतना तय है कि यह मुकाबला रोमांच, जोश और जज्बे से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास और धमाकेदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सुपरहिट मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी जानकारी। अगर आप भी इस हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह बड़ा मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। मैच की तारीख क्या है, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और भारतीय समयानुसार मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको विस्तार से मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा, और अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो किस ऐप या प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। यह पूरी जानकारी भी हम आपको विस्तार से देंगे ताकि आप इस बड़े मैच का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों, किसी भी मुकाबले में पिच की भूमिका बेहद अहम होती है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी पिच रिपोर्ट भी बताएंगे। क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी, जहां चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाजों का दबदबा रहेगा और विकेटों की झड़ी लगेगी, स्पिनरों को मदद मिलेगी या तेज गेंदबाजों को स्विंग। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही हम नजर डालेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ कितने मैच जीते और हारे हैं। आंकड़ों के आधार पर कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है, क्या रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है या पाकिस्तान ने भी कड़ी टक्कर दी है। इन सभी तथ्यों को आंकड़ों के साथ समझाया जाएगा। सबसे अहम हिस्सा होगा टीम इंडिया की प्लेइंग 11। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ किन 11 खतरनाक और मैच विनर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे। क्या टीम में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कौन होगा ओपनर, कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर और किन गेंदबाजों को मिलेगा मौका। इस बड़े मुकाबले में टीम इंडिया की संभावित और नई प्लेइंग 11 कैसी दिखाई देगी, यह भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही इस मैच से जुड़ी कुछ और बड़ी और जरूरी बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना एक सच्चे क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में से आपको ज्यादा बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन लगता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस खास जानकारी के साथ और आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी रविवार को खेला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी, यानी जैसे ही घड़ी में 7 बजेंगे क्रिकेट का यह महासंग्राम शुरू हो जाएगा। वहीं अगर टॉस की बात करें तो मैच शुरू होने से लगभग आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे टॉस होगा। टॉस इस मुकाबले में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पिच और मौसम को देखते हुए कप्तान पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला लेंगे। अब बात करते हैं लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। अगर आप इस मुकाबले का मजा टीवी पर लेना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। इसलिए दोस्तों, 15 फरवरी की शाम अपने सारे काम निपटा लीजिए और 7 बजे से पहले अपनी स्क्रीन के सामने तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान का यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। यह रोमांचक मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी संतुलित लेकिन हल्की धीमी पिच के लिए विश्व क्रिकेट में जाना जाता है। इस मैदान की सतह आमतौर पर शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद करती है, खासकर नई गेंद के साथ। पावर प्ले के ओवरों में गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे ओपनिंग बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं और तेजी से रन बटोर सकते हैं। अगर कोई बल्लेबाज शुरुआत में जम जाए तो पहले 6 ओवरों में टीम मजबूत नींव रख सकती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच का स्वभाव बदलने लगता है। मिडिल ओवरों में सतह थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे रन गति पर असर पड़ता है। यही वह समय होता है जब स्पिन गेंदबाज खेल में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस मैदान पर स्पिनरों को अच्छी टर्न और पकड़ मिलती है, जिसके कारण बल्लेबाजों को जोखिम भरे शॉट खेलने से
बचना पड़ता है। अगर बल्लेबाज धैर्य नहीं दिखाते तो विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अगर T20 रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 155 से 160 रन के बीच रहा है, जो एक प्रतिस्पर्धी स्कोर माना जाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को यहां थोड़ा फायदा मिला है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो जाती है और रन बनाना आसान नहीं रहता। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन मैच का असली असर स्पिन गेंदबाजों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यह पिच न तो पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में है और न ही गेंदबाजों के, बल्कि जो टीम परिस्थितियों को बेहतर समझेगी, सही रणनीति अपनाएगी और दबाव में संयम बनाए रखेगी, वही इस मुकाबले में जीत की असली दावेदार साबित होगी। तो दोस्तों, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले में अपनी सबसे खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। टीम इंडिया पूरी तैयारी, आत्मविश्वास और रणनीति के साथ इस मुकाबले में पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन इस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आइए जरा हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबलों के रिकॉर्ड अक्सर आगामी मैच का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इन 8 मुकाबलों में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान केवल एक मैच जीतने में सफल रही है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा भारी रहा है। भारत ने दबाव के क्षणों में भी संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखाते हुए विपक्षी टीम को मात दी है। हालांकि पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी कम आंकना सही नहीं होगा। इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबलों में जबरदस्त खेल दिखाया है और टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं। यही कारण है कि आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन असली अंतर मैदान पर खेल और टीम के सामरिक निर्णय तय करेंगे। इस हिसाब से यह मुकाबला रोमांच, उत्साह और दबाव से भरपूर होने वाला है, जिसमें दोनों टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी और दर्शकों को हाई वोल्टेज क्रिकेट देखने को मिलेगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की रणनीति, कप्तान सूर्य कुमार यादव की समझदारी और खिलाड़ियों की फॉर्म तय करेगी कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की। कप्तान सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में आखिर किस बदली हुई नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे, यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीम संयोजन में क्या बदलाव किए गए हैं, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किस रणनीति के साथ भारत इस मैच में उतरेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा जो नामीबिया के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में चोट की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और भी मजबूत हो गई है। टीम मैनेजमेंट को उनसे तेज और आक्रामक शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी, क्योंकि T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में पावर प्ले के ओवर बेहद अहम होते हैं। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। वह क्रीज पर आते ही बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं और विरोधी टीम की रणनीति को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, अभिषेक दोनों के खिलाफ समान आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में जम जाते हैं तो पहले 6 ओवरों में ही मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 39 मुकाबले खेलते हुए 1297 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक मानसिकता को दर्शाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में एक बार फिर उनसे धमाकेदार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, ईशान किशन इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। वह न केवल एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, बल्कि विकेट के पीछे भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को संतुलन मिलता है, क्योंकि वह तेजी से रन बनाने के साथ साथ
जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। ईशान किशन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाना जानते हैं। नई गेंद के खिलाफ उनके शॉट्स देखने लायक होते हैं। वह शुरू से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं और फील्डिंग टीम को रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ उन्होंने 20 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, जिसने टीम को संतुलित शुरुआत दी। वहीं नामीबिया के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में उन्होंने केवल 24 गेंदों में 61 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया था। उस पारी के दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले, जिसने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने अब तक 38 मुकाबलों में 1096 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामक क्षमता को दर्शाता है। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर तेज और प्रभावशाली शुरुआत की उम्मीद रहेगी, ताकि टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच सके। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन और अभिषेक शर्मा में कौन सा बल्लेबाज ज्यादा रन बनाएगा? वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा टीम इंडिया के ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जिनसे हर बड़े मुकाबले में खास उम्मीदें रहती हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों में 25 रनों की तेज पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे। वहीं नामीबिया के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में उन्होंने 21 गेंदों में 25 रन बनाए थे। हालांकि उन्होंने उपयोगी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ी और मैच जिताऊ पारी देखने को नहीं मिली है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम को उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद होगी। तिलक वर्मा की खासियत यह है कि वह मिडिल ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत माना जाता है, जो इस मुकाबले में अहम साबित हो सकता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने अब तक 42 T20 मुकाबले खेलते हुए 1233 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं, जो उनकी क्षमता और प्रतिभा को दर्शाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इस बड़े मैच में अपने बल्ले से यादगार पारी खेल पाते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने इस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत बेहद धमाकेदार अंदाज में की थी। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ उन्होंने 84 रनों की शानदार और आक्रामक पारी खेली थी, जिसमें मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट्स देखने को मिले थे। उनकी उस पारी ने साफ कर दिया था कि वह शानदार फॉर्म में है। हालांकि पिछले मुकाबले में जो नामीबिया के खिलाफ खेला गया था, वह केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उनकी क्षमता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। वह मैदान के हर कोने में शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और दबाव की स्थिति में भी रन गति को बनाए रखते हैं। साथ ही वह मैच की स्थिति के अनुसार जिम्मेदारी भरी पारी भी खेल सकते हैं, जो उन्हें एक संपूर्ण बल्लेबाज बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 106 T20 मुकाबले खेलते हुए 3114 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक और कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों के दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और आत्मविश्वास टीम के लिए बेहद अहम साबित होता है। अगर इस T20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। हालांकि दूसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की। नामीबिया के खिलाफ खेले गए मैच में हार्दिक पांड्या ने केवल 28 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने मिडिल और डेथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया
और विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 131 टी20 मुकाबले खेलते हुए 2125 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 105 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर टीम इंडिया के फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं। डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग ही स्तर का होता है। चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, रिंकू सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का नतीजा बदलने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि मौजूदा समय में उन्हें विश्व क्रिकेट के बेहतरीन फिनिशरों में गिना जाता है। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और दबाव में शांत रहकर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। वह आखिरी ओवरों में गेंदबाजों की छोटी सी गलती का भी पूरा फायदा उठाते हैं और चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं। हालांकि इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है। उन्हें ज्यादा बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी बड़े मैच में ही चमकते हैं। ऐसे में यह शांति कहीं आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर उनके टी20 आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने अब तक 42 टी20 मुकाबले खेलते हुए 647 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में टीम को उनसे एक विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद जरूर रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खास तौर पर डेथ ओवरों में बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी लंबी कद काठी और ताकतवर शॉट्स उन्हें एक खतरनाक हिटर बनाते हैं। इसके साथ ही वह अपनी उपयोगी और विकेट लेने वाली गेंदबाजी के लिए भी पहचाने जाते हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलता है। अगर इस टी20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे थे। हालांकि दूसरे मुकाबले में जो नामीबिया के खिलाफ खेला गया, उन्होंने बल्ले से 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम के स्कोर को मजबूती दी। शिवम दुबे की खासियत यह है कि वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और साथ ही मिडिल ओवरों में उपयोगी ओवर डालकर विकेट भी निकाल सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने अब तक 57 टी20 मुकाबले खेलते हुए लगभग 780 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 26 विकेट भी अपने नाम किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी, जो मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए एक बेहद उपयोगी और भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते हैं। वह लोअर मिडिल ऑर्डर से लेकर जरूरत पड़ने पर टॉप ऑर्डर तक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। मैच की परिस्थिति के अनुसार वह अपनी भूमिका बदल सकते हैं। जब टीम को तेज रनों की जरूरत होती है तो वह आक्रामक अंदाज अपनाते हैं और जब स्थिति संभालने की जरूरत होती है तो धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल बेहद किफायती स्पिनर हैं। वह मिडिल ओवरों में रन गति पर रोक लगाने के साथ साथ अहम विकेट भी निकालते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक बल्ले से वह ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। वहीं नामीबिया के खिलाफ भी 2 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की थी। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 89 टी20 मुकाबले खेलते हुए 90 विकेट हासिल किए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने लगभग 700 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक संतुलित ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और शानदार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से प्रभावशाली रहा है। बड़े मुकाबलों में वह और भी ज्यादा घातक साबित होते हैं। मौजूदा समय में बुमराह विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर,
धीमी गेंद और बेहतरीन लाइन लेंथ के सामने बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले से लेकर डेथ ओवरों तक किसी भी चरण में गेंदबाजी कर सकते हैं। दबाव भरे मुकाबलों में भी उनका आत्मविश्वास और नियंत्रण देखने लायक होता है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी की है। हालांकि अब तक उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं और उन्होंने एक ही विकेट चटकाया है, लेकिन उनकी इकोनॉमी और दबाव बनाने की क्षमता टीम के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार उनका स्पेल विपक्षी टीम की रणगति को पूरी तरह रोक देता है, जिससे दूसरे गेंदबाजों को विकेट लेने का मौका मिलता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 88 T20 मुकाबले खेलते हुए 108 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर घातक और मैच बदलने वाला स्पेल देखने की उम्मीद रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर शानदार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव अब तक इस T20 वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच श्रीलंका में खेले जाने के कारण और यहां की पिच पर स्पिनरों को मिलने वाली मदद को देखते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि इस सतह पर कुलदीप यादव मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। कुलदीप यादव अपनी कलाई की फिरकी के लिए जाने जाते हैं। वह मिडिल ओवरों में बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और साथ ही विकेट निकालने में भी माहिर हैं। उनकी गुगली और टर्न होती गेंदें बड़े से बड़े बल्लेबाज को चकमा दे सकती हैं, खासकर ऐसे मुकाबलों में जहां दबाव ज्यादा होता है। कुलदीप जैसे गेंदबाज बेहद अहम साबित होते हैं। अगर वह अपनी लय में आ गए तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक 53 T20 मुकाबले खेलते हुए 94 विकेट चटकाए हैं। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि वह इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक घातक स्पेल की उम्मीद जरूर रहेगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती इस समय T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज माने जाते हैं और पिछले एक साल में उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी असमंजस में डाल देती है। उनकी खासियत यह है कि वह अपनी विविधता और गति में बदलाव से बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। अगर इस T20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में USA के खिलाफ उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए एक विकेट हासिल किया था। वहीं दूसरे मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ उन्होंने केवल 7 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए और सभी को चौंका दिया। उस मैच में उनकी गेंदबाजी ने विरोधी टीम की कमर तोड़ दी थी और मिडिल ओवरों में रन गति पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 39 T20 मुकाबले खेलते हुए 66 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े उनकी निरंतरता और प्रभावशाली गेंदबाजी को दर्शाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में उनसे एक बार फिर मैच जिताऊ स्पेल की उम्मीद की जाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह नजर आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम अपनी इस मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के दम पर पाकिस्तान को हरा पाएगी या नहीं। कागज पर यह टीम काफी दमदार दिखाई दे रही है, जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी तीनों विभाग संतुलित नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या इस संयोजन के साथ भारत जीत दर्ज कर पाएगा या आपको लगता है कि किसी और खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय जरूर बताएं।